The speed of a boat in still water is 15 km per hour. It can go 30 km upstream and return downstream to the original point in 4 hours 30 minutes. Find the speed of the stream. It was there in 10th class CBSE बोर्ड 2017 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है एंड इट्स इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर बोल रहा है कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर में जो बोट का स्पीड है दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर ये दिया हुआ है स्पीड ऑफ द बोट। एंड ये ऑफ स्ट्रीम कितना जा रहा है? ऑफ स्ट्रीम जा रहा है 30 किलोमीटर एंड डाउन स्ट्रीम ऑल्सो 30 किलोमीटर। उतना ही रिटर्न हो रहा है, ऊपर जा रहा है एंड नीचे आ रहा है बोट। और उसको दोनों मिला के कितना ऊपर जाने के लिए एंड आने के लिए दोनों को मिला के कितना टाइम लग रहा है इसको? 4 आवर 30 मिनट्स। 4 आवर एंड 30 मिनट्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो जो स्ट्रीम है स्ट्रीम उसका स्पीड निकलना, मतलब जैसे कि ये हो गया झरना जैसे कुछ हो गया, ठीक है, इसमें पानी ऐसे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो जो पानी नीचे आ रहा है इसका कुछ स्पीड होता है, उसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। बोट का कुछ स्पीड होगा, ठीक है, बोट का भी कुछ स्पीड होता है। बोट का जो स्पीड है दैट इज गिवन एज 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर। एंड जो पानी नीचे गिर रहा है इसका जो स्पीड है उसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, और इसको हम पता नहीं है तो इसको हम मान लेंगे एक्स। ठीक है, एक्स किलोमीटर पर आवर मान लेंगे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। STREAM स्ट्रीम। ठीक है। एंड जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ऊपर ऑफ स्ट्रीम, ऊपर जाने को कहते हैं ऑफ स्ट्रीम। ऊपर जाएगा तो उसको कहते हैं ऑफ स्ट्रीम। ऊपर जाएगा तो इसको कहते हैं ऑफ स्ट्रीम। एंड ऑफ स्ट्रीम मतलब क्या? जो बोट का स्पीड है दैट शुड बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके ये बोट जो है वो ऊपर जा पाएगा। ठीक है, तो स्पीड जो है ये हो जाएगा ऑफ स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा? 15 माइनस एक्स हो जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो जो स्ट्रीम का स्पीड है उसको काटते हुए जाएगा, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम कितना हो जाएगा? स्पीड ऑफ ऑफ स्ट्रीम 15 माइनस एक्स। एंड डाउन स्ट्रीम क्या होगा? जब ऊपर से नीचे आ रहा है बोट, जब ऊपर से नीचे आएगा बोट, तो बोट का जो स्पीड है, बोट का स्पीड कितना है? 15 किलोमीटर पर आवर। एंड स्ट्रीम का स्पीड कितना है? एक्स है। दोनों प्लस हो जाएंगे, एक्स 15 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा स्पीड डाउन स्ट्रीम। स्पीड डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो रहा है 15 माइनस एक्स एंड स्पीड डाउन स्ट्रीम हो रहा है 15 प्लस एक्स। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोट का स्पीड दिया हुआ है एक्स 15 किलोमीटर पर आवर एंड हम मानेंगे स्ट्रीम का स्पीड को एक्स किलोमीटर पर आवर और उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, चल बाद में मिटाएंगे इसको। तो यहाँ पर जो गिवन है पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट, ऑफ द बोट, बोट का जो स्पीड है वो कितना दिया हुआ है? दैट इज गिवन एज 15 किलोमीटर पर आवर kmph। ठीक है, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दिया नहीं हुआ है, मैं इसको मानूंगा। ठीक है, लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, जो पानी का बहाव है उसका कितना स्पीड है, दैट इज मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, x kmph। यहाँ पर दो केस बनेगा, एक ऑफ स्ट्रीम के लिए, एक डाउन स्ट्रीम के लिए। ठीक है, तो चलिए पहले केस 1 में लिख लेता हूँ। यहाँ पर केस 1, केस 1 फॉर किसके लिए? ऑफ स्ट्रीम, ऊपर जाने के लिए, UPSTREM, ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, केस 1 ऑफ स्ट्रीम। ऑफ स्ट्रीम में कितना किलोमीटर जा रहे हैं? ऑफ स्ट्रीम में हम जा रहे हैं 30 किलोमीटर जा रहे हैं। तो डिस्टेंस हो गया 30 किलोमीटर, इतना कवर करना है। एंड इसका जो स्पीड हो जाएगा, स्पीड कितना होगा? डिस्टेंस स्पीड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? स्पीड ऑफ स्ट्रीम में ऊपर जा रहा है तो 15 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, क्योंकि इस बोट का स्पीड है 15 एंड ऊपर जाएगा तो माइनस होता हुआ जाएगा जो स्ट्रीम का स्पीड है, तो 15 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। एंड इसको मैं टाइम 1 मान रहा हूँ। टाइम कितना हो जाएगा? टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इक्वल टू क्या होता है? टी इज इक्वल टू डी बाय एस होता है, डी बाय एस। तो T1 इज इक्वल टू हो जाएगा, डी कितना है? 30 है, तो 30 डिवाइडेड बाय एस कितना है? 15 माइनस एक्स। ये हो गया केस 1, इतना घंटा लगेगा। 30 बाय 15 माइनस एक्स, इतना घंटा लगेगा। ये हो गया केस 1। नेक्स्ट देखेंगे केस 2। केस 2 किसके लिए? केस 2 फॉर डाउन स्ट्रीम। केस 2
फॉर डाउन स्ट्रीम, DOWN डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम के लिए, ठीक है। डाउन स्ट्रीम के लिए डाउन स्ट्रीम ऊपर तो चला गया, अभी बोट जो है ऊपर चला गया, ऊपर कितना किलोमीटर गया है, 30 किलोमीटर गया, और वहां से अब नीचे आएगा, नीचे आएगा कितना किलोमीटर, ओरिजिनल पॉइंट में, मतलब 30 किलोमीटर अगेन आएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा 30 किलोमीटर। एंड स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो बोट का स्पीड जो है वो x है या 15 है, एंड स्ट्रीम का स्पीड क्या है, x है, तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा स्पीड डाउन स्ट्रीम। एंड T2 लिख रहा हूँ टाइम को मैं, टाइम कितना लगेगा, जब t का फॉर्मूला t इक्वल टू क्या था, डी बाई एस, एंड डिस्टेंस कितना है 30, एंड स्पीड कितना है यहाँ पर 15 प्लस x, तो इतना घंटा लग जाएगा नीचे आने के लिए। और क्वेश्चन में बोला है कि दोनों को मिला के ऊपर जाएगा बोट एंड नीचे आएगा, तो दोनों को मिला के कितना टाइम लगेगा बोल रहे हैं, इट इज गिवन एज 4 आवर 30 मिनट्स, 4 आवर 30 मिनट्स। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के, 4 आवर 30 मिनट्स दिया हुआ है जाने आने का टोटल टाइमिंग, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि टाइम 1 प्लस टाइम 2, ऊपर जाने का एंड नीचे आने का टाइम कितना लगेगा, 4 आवर 30 मिनट्स, 4 आवर 30 मिनट्स, एंड दिस इम्प्लाइज दैट टाइम 1 कितना है 30/15 माइनस एक्स प्लस 30/15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 आवर को 4 आवर लिख रहा हूँ, 30 मिनट्स को आधा घंटा मतलब 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 30 को कॉमन ले लेता हूँ, 30 को जब मैं कॉमन ले लूँगा तो बचेगा कितना 1/15 माइनस एक्स प्लस 1/15 प्लस एक्स, न्यूमरेटर में दोनों में 30 था, 30 कॉमन ले गया। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9, 9/2 हो जाएगा ये, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट 30, अब इसको एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना 15 माइनस एक्स इंटू 15 प्लस एक्स, और ये 15 प्लस एक्स है ये आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड इट विल बी 15 प्लस एक्स, यहाँ पर 15 माइनस एक्स है जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं जो माइनस एक्स है और प्लस एक्स है ये कैंसल आउट हो जाएगा, एंड 15 प्लस 15 हो जाएगा 30, पहले से यहाँ पर 30 है और यहाँ पर हो गया 30 ऊपर में, एंड 15 माइनस एक्स एंड 15 प्लस एक्स नीचे मल्टीप्लीकेशन में, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स 15 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 9/2। तो चलिए इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, 9 से मैं इसको काटता हूँ, 3 से काटता हूँ, 3 3 जा, और ये हो जाएगा 3 10 जा, 3 1 जा, 3 10 जा, तो ऊपर कितना 10 इंटू 10 आ रहा है, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 2 आके 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड टू 1, तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 200 इज इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर। एक काम करता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इट विल बी एक्स स्क्वायर, एंड 200 को इधर लेके जाता हूँ, तो पहले से उधर कितना था 225 माइनस 200 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25, तो एक्स इक्वल टू कितना होगा, एक्स इक्वल टू √25, एंड ये हो जाएगा +-5, +-5, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है +-5, तो एक्स का वैल्यू एक बार 5 होगा एंड एक बार क्या होगा एक्स इक्वल टू -5, तो स्पीड तो -5 नहीं हो सकता, ठीक है, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल, तो एक्स इक्वल टू 5 ही लेंगे स्पीड जो होगा, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर kmph, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर।
Thank you.